Director, Cardinal Warriors Private Military School with Josh and Hosh. And today we will be covering the topic of leadership. Leadership is an important trait which is required if you are planning for a career in armed forces. Even if you are not planning a career in armed forces, leadership is something which defines the growth of the organization. Now let's try and understand what is leadership. Leadership is the ability to inspire and guide others towards a common goal. So if organizational goals are something which are supposed to be achieved, leadership is the ability to inspire and guide others towards a common goal. कुछ गोल अचीव करने के लिए जो एबिलिटी है आपके अंदर कि आप कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर करें और वो गोल को अचीव करें. इट प्लेज ए पिवटल रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस. आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आपके अंदर ये लीडरशिप ट्रेट्स हैं या नहीं हैं. लीडरशिप जो है जैसे कहा जाता है कुछ लोगों के अंदर जन्मजात होती है, कुछ लोग इसको सीखते हैं और कुछ लोग इसको ओढ़ लेते हैं. तो वी आर डीलिंग विद द सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप स्किल्स. वी आर ट्राइंग टू टीच यू, develop inside you the leadership skill which can positively impact all areas of your personal as well as your professional life. The leadership traits जो बेसिकली बोले जाते हैं वो जो हैं वो है इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कम्युनिकेशन एंड डिसिसिवनेस. In leadership, if you plan to become a leader, if you plan to develop leadership skills, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी हो. इंटीग्रिटी मतलब कि आप कोई भी काम जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं इवन इफ यू आर नॉट अंडर सुपरविजन. अगर कोई आपको नहीं भी देख रहा है तो भी आप ठीक काम करते हैं, गलत काम नहीं करते. प्लस आपके अंदर एम्पैथी. एम्पैथी इज द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग या quality is the quality of trying to feel the feelings of the other. किसी का दर्द आप समझ सकें, किसी की खुशी आप समझ सकें, किसी की फीलिंग्स आप समझ सकें, अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपने टीम की फीलिंग्स अगर आप समझ सकते हैं तो इसको कहा जाता है एम्पैथी. एम्पैथी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी इन द सेंस सिंपैथी आप लोगों से लेने की कोशिश करते हैं, इट इज अ सेल्फिश मोटिव. But empathy is totally selfless. So that is the difference between empathy and sympathy. Then comes communication skills. अगर आप अपना विजन, आइडियाज या आपके जो भी ट्रेड्स हैं या जो भी आपके गोल्स हैं वो क्लियर शब्दों में बहुत आसानी से अपनी टीम को समझा सकते हैं, उसकी क्षमता रखते हैं, तो ये एक लीडरशिप ट्रेट है. तभी आपकी लीडरशिप सक्सेसफुल हो सकती है. एंड अनलेस एंड अनटिल आप उस चीज़ को कन्वे कर पाएँ, कन्विंस कर पाएँ अपनी टीम को, तो hence this communication skill has a very important role to play in leadership traits. Decisiveness, आपके डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि सैम मानिकशॉ ने कहा था कि इफ यू वांट टू बी ए फूल ट्राई एंड बी ए फूल फास्ट. उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं तो 90% ऑफ द टाइम योर डिसीजंस विल बी राइट. बट इन केस the 10% टाइम ऑफ द टाइम्स इफ यू आर रॉन्ग ऑल्सो, तो अगर आपकी टीम उतनी प्रोफेशनल है तो उस गलत डिसीजन को भी वो सही कर देगी. बट इन डिसीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल. आपको कोई ना कोई डिसीजन तुरंत देना है और वो क्वालिटी आपके अंदर बहुत जरूरी है. एज ए लीडर यू कैन नॉट बी डूइंग हैंकी पैंकी एंड नॉट गिविंग डिसीजंस और होल्डिंग ऑन डिसीजन ऑन एनी टॉपिक और सब्जेक्ट. सो लीडरशिप के लिए जैसे कि पैटर्न ने कहा था, लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे. लीड मतलब अगर आपके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स है प्लीज लीड, और अगर आपके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स नहीं है और कोई आदमी लीड ले रहा है तो यू शुड फॉलो. ए फॉलोअर, ए लीडर इज ए वेरी गुड फॉलोअर. तो अगर आप एक बहुत अच्छे फॉलोअर भी हैं तो भी आप ये एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है. और अगर आप दोनों ही नहीं करना चाहते हैं तो आपका काम है कि आप रास्ते से हटें और टीम को आगे जाने दें. Integrity. Now coming down to the first trait of the leadership, that is integrity. Leaders with integrity hold honesty and moral principles. They earn trust and respect, inspiring loyalty in their followers. With integrity, you have nothing to fear since you have nothing to hide. अगर आप हमेशा सच बोलते हैं
तो आपकी इंटीग्रिटी 100% रहती है और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कि आप किसी से छुपाना चाहते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं इंटीग्रिटी के? ये इंटीग्रिटी एक जो है बेडरॉक ऑफ लीडरशिप कही गई है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन। अगर आपके कोई वर्ड्स हैं तो यदि आप कुछ बोलते हैं और जो आप करते हैं उसके अंदर समानता होनी चाहिए, देयर शुड बी ए कंसिस्टेंसी, एडहेरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड एडमिटिंग मिस्टेक्स। अगर आपके कुछ एक एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल, आपने सच बोलना चाहिए और इन केस आपसे कोई गलती होती है, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू एडमिट दैट मिस्टेक्स। लीडर्स विथ इंटीग्रिटी इंस्पायर ट्रस्ट एंड फोस्टर ethical culture. Now coming to empathy. What does empathy mean? Empathy, empathetic leaders understand and connect with their team's emotion. They create a supportive and compassionate environment. Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those who are in charge. आपको मैं briefly बताना चाहूँगा एक Chetwood principle which is written there in the drill square of Indian Military Academy Dehradun that says safety, welfare and honor of the country comes first always and every time. Secondly, the safety, welfare and the honor of the men I command comes second always and every time. And thirdly and finally, my own safety, welfare and honor comes last always and every time. ये इससे अच्छा लीडरशिप का आपको डेफिनेशन कुछ नहीं मिलेगा, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस में या इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ड्रिल स्क्वायर के ऊपर जहां से कैडेट्स पास आउट होकर के ऑफिसर बनते हैं, ये लाइंस लिखी हुई हैं। तो दिस मीन्स कि जब नेशन है दैट इज ऑलवेज फर्स्ट, सर्वोपरि है, उसके बाद आपके मेन जो आप कमांड कर रहे हैं उनका सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर इज योर प्रायोरिटी एंड योर ओन सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर इज द लास्ट प्रायोरिटी। Empathy, the power of empathy in leadership. Empathy, the power of empathy in leadership. Understanding and valuing the emotions of your team member. Offering support and compassion during the challenging times. Empathetic leaders create a harmonious and motivated team. तो अगर आपके अंदर empathy है, you care for your team will definitely care for you, team will definitely care for organizational goals and they will achieve it. Now comes the communication. लीडरशिप ट्रेट में जैसे मैं बता रहा था कि आपका कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्लैरिटी रहती है और यूनिफाइड एक्शन होता है, यूनिफाइड टीम जो है एक्शन लेती है, एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम एंड इट हैज बीन आर्टिकुलेटेड बाय द लीडर कि उनका क्या विजन है, और एक्चुअली वो अपने टीम से फीडबैक्स भी लेते हैं और दे आर गुड लिसनर्स एज वेल। The art of communication is the language of leadership, as said by James Hughes. Effective communication, clearly conveying ideas, goals and expectations. अगर आप अपनी टीम को clearly अपने ideas, goals और expectations बता पाते हैं, तो that is what is expected of a leader. Actively listening to team members, their feedback, their concerns, their problems. Open and transparent communication builds a cohesive team. आपकी जो टीम रहती है, अगर आपका कम्युनिकेशन उनके साथ टू वे ओपन है, इट शुड नॉट बी ओनली वन वे कि आप ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, देन दैट इज द मिक्सचर विच क्रिएट्स अ गुड एंड कोहेरेंट टीम। डिसिसिवनेस, डिसिसिव लीडर्स मेक वेल इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली डिसीजंस। कई बार होता है कि लीडरशिप ट्रेड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम दिया गया है डिसिसिवनेस को, द स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजंस, द एक्यूरेसी ऑफ मेकिंग द डिसीजंस। सो इफ एज ए लीडर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, देन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दैट स्टैटिस्टिक्स, यू कैन टेक टाइमली डिसीजंस एंड रीच योर गोल्स। दे स्टीयर द टीम थ्रू चैलेंज एंड विथ कॉन्फिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी मोमेंट ऑफ डिसीजन, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज द राइट थिंग एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज द रॉन्ग थिंग एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज नथिंग, एज सेड बाय थियोडोर रूजवेल्ट। तो काइंडली इस बात का ध्यान दीजिए कि इफ यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन, तो आपकी जो 4 लीडरशिप ट्रेड्स है, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, कोहेसिवनेस,
डिसिसिवनेस, ये चीज़ें जो हैं, ये स्किल्स जो हैं, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। यू शुड, इट इज़ बेटर टू मेक ए डिसीजन, इवन ए रॉन्ग डिसीजन, दैन वर्स्ट केस सिनेरियो दैट यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। Decisiveness, the role of decisiveness in leadership. Analyzing information and making timely decisions, demonstrating confidence and resolve in uncertain situations. Decisive leaders inspire trust and provide direction to their troops. तो अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप लीडर हैं, आप इंस्पायर करते हैं अपने ट्रूप को, अपने डायरेक्शंस देते हैं, विजन, आइडियाज, गोल्स के बारे में क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, एंड दैट इज द टाइम व्हेन योर टीम परफॉर्म्स एंड गिव यू द ऑप्टिमल रिजल्ट्स व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम। डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स। नाउ हाउ डू वी गो अबाउट डेवलपिंग अवर लीडरशिप स्किल्स? It is through continuous learning, read books, attend seminars and take courses on leadership, stay updated with current trends and the best practices, seek mentorship, learn from the experienced leaders in your field, gain valuable insights and guidance from their experiences, practice self-reflection, access your strengths and areas for improvement, set goals and actively work on enhancing your skills. So these are the basic ways and means: continuous learning, seeking mentorship and practicing self-reflection, doing the SWOT analysis and seeing the weaknesses in you which you need to improve and going ahead and improving on that. Coming down to emotional intelligence. Emotional intelligence is something which is very much required. It is a significant part. It plays a very significant part as far as leadership is concerned. Understanding and managing your emotions and that of the others. खुद के और अपनी टीम के इमोशंस को समझना, उसके हिसाब से एक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एवरी डे। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशनल पार्ट, इमोशनल पावर बिहाइंड एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम, you are able to solve the conflicts or you are able to resolve such problems. Emotional intelligence fosters a positive and productive work environment. Now comes leading by example. This is what is being taught in the Indian Military Academy or any defense academy, including our Cardinal Warriors Private Military School. We teach them to lead by example, demonstrating the values and behaviors which you expect from your subordinates. अगर आप उसी बिहेवियर्स को पर्सोनिफाई करते हैं, उसी बिहेवियर को दिखाते हैं, तो वैसे ही बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ट्रुप से मिलेगा। आप अगर सच बोलते हैं तो दैट इज द थिंग विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम योर टीम, एंड यदि आप झूठ बोलते हैं तो एग्जैक्टली सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। दैट इज द रीजन एज ए लीडर यू आर सपोज टू बी ऑलवेज राइट। A manager can be wrong at times, but as a leader, leadership is not about cheap popularity. That सबका वोट आया, सब चाहते हैं कि आज ये हो, but if it is wrong, leader is going to take a unpopular decision. But manager may take a decision which is in favor of the masses or favor of the majority. Inspiring commitment and dedication through your actions. Leaders become great not because of their power, but because of the ability to empower others, as said by John Maxwell. Now, since students are there in our hostel, हमारे साथ में रहते हैं, तो we try and develop a leadership plan for them. Identify specific leadership skills which we want to develop. We identify कहाँ गैप है SWOT analysis से, और उसके बाद उनको एक अचीवेबल गोल दिए जाते हैं जो कि एक टाइमलाइन में सेट इम्प्रूवमेंट के पैरामीटर्स के हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट उन बच्चों के अंदर में आने चाहिए। इसके ऊपर रेगुलरली रिव्यू होता है और इस डेवलपमेंट प्लान के ऊपर फीडबैक पेरेंट्स को एंड सारे स्टूडेंट्स को भी बताया जाता है। कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, लीडरशिप ट्रेट्स एंड स्किल्स यू वांट टू डेवलप, ये चीजें जो है लीडरशिप सिखाई जा सकती है। लीडरशिप के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जिस बंदे में भी, जैसे सैम मॉर्निंगसॉफ कहते थे कि गिव मी सम मेन who have got some basic, who are above average in studies and who have that basic common sense, ऐसे लोगों को लीडरशिप सिखाई जा सकती है। लीडरशिप ट्रेट्स एंड द स्किल्स आर एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ by cultivating integrity, empathy, communication and decisiveness and continuously working on your development.
you can become an effective and inspiring leader. Kindly like and subscribe for further workshops from Cardinal Warriors Private Military School. This is Major Praveen Singh, Director, logging off. Thank you very much. Jai Hind.